बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे पारा चनार का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पारा चनार का दौरा किया और कबायली हमायदीन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कमांडेंट AFC पारा चनार को हटाने, दहशतगर्दों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने समेत सिक्योरिटी से मुतालिक मुतालिबात मंजूर कर लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका एक एक इंच और एक एक फर्द अहम है। हर पाकिस्तानी बराबर है, चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। हालिया वाक़यात में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने की वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत है। ऐसे खतरात से निपटने के लिए साबित कदम, तैयार और चौकस रहना होगा। पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा, इसका एक एक इंच, एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही अहम है जितने बाकी। पारा चनार के लोगों, आप लोग हमारी ताकत हैं। मेरे लिए पाकिस्तान का हर बंदा अहम है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हम एक कौम हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग गैर रवायती है, इसीलिए खतरनाक है। ये जंग हम जीतेंगे। हालिया वाक़यात में गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने के वाज़िया शवाहिद मौजूद हैं। मुकामी सहूलतकारों को पकड़ लिया, उनका फौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा। ये सब कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पारा चनार में। आर्मी चीफ ने मुकामी हमायदीन और धरने के नुमाइंदों से मुलाकात की। ये दुख भी बहुत गहरा है, जिसका कोई बेटा, बाप, भतीजा, भाई, शौहर चला गया। ये वो जंग है जो गैर रवायती जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हजूम पर FC की फायरिंग के मामले की तहकीकात की जा रही है। जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। FC कमांडेंट का पहले ही तबादला किया जा चुका। फायरिंग से 4 शोहदा को अलग से FC की तरफ से मुआवजा मिलेगा। हुकूमत ने मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पारा चनार मुतासरीन के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। फिरका वारियत से फायदा उठाने के एजेंडे के खतरे से होशियार रहना होगा। और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। फौज ये जंग के लिए जीत नहीं सकती जब तक आपका पूरा दावा नहीं होगा। मेरे लिए एक पाकिस्तान का हर बंदा, वो बेशक गैर मुस्लिम भी हो, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो तो फर्का डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग कटे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में दाइश का तकवीत पकड़ना काबिल तशवीश है। पाक अफगान सरहद को मौसर तौर पर सील करने के लिए आहनी बाड़ लगाने का काम पहले से जारी है। पहले मरहले में फाटा के हसास मुकामात पर बाड़ लगाई जा रही है। FC भी बढ़ा रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद की तरह पारा चनार को भी सेफ सिटी बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पारा चनार का नाम मेजर गुलफाम शहीद रख दिया। स्कूल को जल्द कैडेट कॉलेज का दर्जा दे दिया जाएगा। सिविल अस्पताल को अपग्रेड करेंगे। ट्रॉमा सेंटर्स भी बनेंगे। मुसल्ला अफवाज कौमी सालमियत की अलामत हैं। मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ की जानिब से सिक्योरिटी से मुतालिक मुतालिबात की मंजूरी के बाद पारा चनार में 8 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी एहतजाजी कैंप लपेट दिए गए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये काम उनका नहीं था, ये सिविल गवर्नमेंट का काम हो जाए, वहां पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने उन लोगों के मुताबिक को तवज्जो दी, अहमियत दी, खुद मांगे। पारा चनार के मुतासरीन की इमदाद के लिए वजारत खजाना ने वजीर आजम के अहकामात पर 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। पारा चनार के मुतासरीन के लिए रकम पेशावर में फाटा सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई। फाटा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शोहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी पारा चनार का दौरा किया और धरने के शरका से मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि पूरी कौम पारा चनार के मजलूम अवाम के गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान में फिरका वारियत की बुनियाद पर दहशत गर्दी की जा रही है। दहशत गर्दों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान ने पारा चनार में धमाकों के खिलाफ जारी धरने के शरका से खिताब किया। उनका कहना था कि हालिया दहशत गर्दी में बैरूनी अनासर मुलव्वस हो सकते हैं। दहशत गर्द हमें आपस में लड़वा कर तकसीम करना चाहते हैं और इसलिए फिरका वाराना बुनियादों पर दहशत गर्दी की जा रही है। हम दहशत गर्दों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि फाटा को बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाएगा और चाहते हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह फाटा में भी अमन और इस्तेहकाम हो। ये एक इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ कि हमें आपस में लड़ाया जाए। सारे पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं कि इस साजिश को
हमने फेल करना है, हमने शिकस्त देनी है। कबायली इलाके को हमने पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाना है ताकि कबायली इलाके के लोगों की आवाज हो, उनके हकूक हो, उनके वही हकूक हो जो बाकी सारे पाकिस्तानियों के हैं। बुलेटिन में कुछ दीगर शामिल करेंगे। बात करेंगे रेमंड डेविस की। दिन दहाड़े लाहौर में 2 नौजवानों को कत्ल करने वाले अमरीकी एजेंट रेमंड डेविस जेल से कैसे रिहा हुआ? अमरीकी एजेंट की मदद किस किस ने की? रेमंड डेविस ने खुद सब बता दिया। रेमंड डेविस के मुताबिक रिहाई में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल पाशा, हुसैन हक्कानी और जॉन कैरी ने मिलकर मदद की। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में पाकिस्तान में गिरफ्तारी से रिहाई तक की दास्तान बयान कर दी। कहता है कि रिहाई के लिए जनरल पाशा ने जितनी मदद की शायद ही किसी ने की हो। अमरीकी खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साबिक मुलाजिम रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में अपने साथ पेश आने वाले वाकयात की तफसील द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ आई लैंडेड इन पाकिस्तानी प्रिजन एंड इग्नाइटेड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस नामी याददाश्तों में बयान की हैं। रेमंड डेविस के मुताबिक इसे कोट लखपत जेल से रिहा कराने में जॉन कैरी, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल पाशा और हुसैन हक्कानी ने मिलकर मदद की। DGISI के अलावा भी खुफिया एजेंसी के कई अहलकार उसकी रिहाई के वक्त अदालत में मौजूद थे। पाकिस्तान से रिहाई के लिए जनरल पाशा ने जितनी मदद की शायद ही किसी ने की हो। रिहाई के वक्त जनरल पाशा लाहौर की सेशन अदालत में मौजूद थे। उनके हाथ में मोबाइल फोन था जिसके जरिए वो अदालत की समाअत से मुतालिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर को अपडेट कर रहे थे। रेमंड डेविस के मुताबिक जॉन कैरी की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद रिहाई के रास्ते हमवार होना शुरू हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि रेमंड डेविस ने अपनी किताब में तशवीशनाक इंकशाफात किए हैं। अमरीकी एजेंट की मदद करना गद्दारी के ज़मरे में आता है। जिन जिन लोगों ने उसकी रिहाई में रोल अदा किया उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाए। रेमंड डेविस के किताब के जो उसने सफ़ात कुछ लिखे हैं इस सिलसिले में, इसका नोटिस पार्लियामेंट भी लेगी इंशाल्लाह। मैंने ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको ले, और ये गद्दारी के ज़मरे में आता है। जिन जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया है उनको इस कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। अहम खबर आपको देंगे सिंध से। विफाक से सिंध के सियासतदानों और अफसरान के एहतसाब का इख्तियार छीनने की तैयारी शुरू कर दी गई। सिंध काबीना ने नैब कवानीन को सूबे में गैर मुअस्सर करने की मंजूरी दे दी है। बिल पीर को सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। नैब को सिंध में सिर्फ विफाकी इदारों में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया जाएगा। सिंध काबीना का इजलास वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में हुआ। एडवोकेट जनरल जमीर घुमरो ने सूबे में नैब कानून को मनसूख करने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बाद में सूबाई काबीना ने नैब कानून को सिंध में मनसूख करने की मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए मुताल्लिका बिल जल्द सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो सिंध में सिर्फ विफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इदारों से मुताल्लिक बदउनवानी की तहकीकात कर सकेगा। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब उन्होंने पास किया था, और 3 कानून थे, एक नैब का, एक लोकल गवर्नमेंट का, एक पुलिस एक्ट, जो तो जिसमें से 2 ऑलरेडी पहले ही उनको ख़त्म किया जा चुका है। तीसरे का आज भी अप्रूवल जो है कैबिनेट में दिया, और उसके अगेंस्ट हम अपना लॉ बनाएंगे और जो एक बहुत ही मजबूत इदारा होगा। एडवोकेट जनरल सिंध के मुताबिक सूबाई महकमों से मुताल्लिक करप्शन केसेस सिंध के महकमा एंटी करप्शन को मुंतकिल हो जाएंगे, जबकि एंटी करप्शन कानून में अहम तब्दीलियों से मुताल्लिक काबीना ने कमेटी तश्कील दी है जो 1 माह में एंटी करप्शन कानून में अहम तब्दीलियां तजवीज़ करेगी। सिंध काबीना ने सूबे में नई शुगर मिल लगाने पर भी पाबंदी लगा दी। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक पाबंदी का मकसद सूबे में रुई की फसल को फरोग देना है, और ये पाबंदी हुकूमत पंजाब कई साल कबल लगा चुकी है। कैमरामैन तलहा खान के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीका की खामोशी को काबिल तशवीश करार दे दिया है। खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि अमरीका भारत मुश्तरका एलानिये में कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र न होना मायूस कुन है। रूस से ताल्लुकात में बेहतरी पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया।
हमसाया ममालिक और खित्ते में पुरामन और मुस्तहकम हमसायगी के उसूल पर कारबंद हैं, ताहम मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। खित्ते के तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। ये सब कहा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दफ्तर खारजा के दौरा के मौका पर। वज़ीर आज़म को मुशीर खारजा और दीगर हुकाम ने मुल्क की सलामती, सफारती हिकमत अमली और दीगर अहम उमूर पर 3 घंटे तक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से खिलाफ वर्जियों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और कश्मीरियों पर मजालिम रोकने के लिए सफारती कोशिशें तेज करने की हिदायत की और कहा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर ज्यादा मुतहरिक होकर उजागर किया जाए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी खामोशी काबिल तशवीश और मायूस कुन है। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र न किया जाना भी मायूस कुन है। इजलास में खलीजी ममालिक में मफाहमती अमल जारी रखने का फैसला करते हुए कतर सऊदी तनाज़ा के हल में किरदार अदा करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर खारजा के हालिया दौरे पाकिस्तान समेत चीन की पाक अफगान ताल्लुकात और अफगानिस्तान में अमन कोशिशों के किरदार को सराहते हुए कहा कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सी पैक के आगाज के इक़दाम काबिल इत्मीनान हैं। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बहाली और रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात की खारजा हिकमत अमली काबिल तहसीन है। अमरीका के साथ पार्टनरशिप जारी रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ारत खारजा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, तिजारती और इक़्तिसादी राब्ते मजबूत बनाने के इक़दामात की तजावीज़ फौरी तौर पर तैयार करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक सतून होने चाहिए। पाकिस्तान को गैर मुल्की इमदाद और फंडिंग पर इन्हिसार खत्म और खुद इन्हिसारी पर अमल पैरा होना चाहिए। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको खबर दें कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। कहा है कि SECP के रिकॉर्ड में तब्दीली साबित हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल में 3 साल पुरानी तारीख के इंदराज में शामिल एक ऑफिसर ने JIT के रूबरू इतराफ भी कर लिया है। ये बात शरीफ खानदान के लिए तो धचका है ही, चेयरमैन SECP की पोजीशन भी कमजोर हो गई है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक JIT की जानिब से SECP के रिकॉर्ड में टैंपरिंग के इल्जामात तहकीकात में दुरुस्त साबित हुए हैं। ज़राए का कहना है कि SECP में शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की फाइलों में 3 साल पुरानी तारीख के दस्तखत किए जाने में अब कोई शक नहीं रहा है और इस मामले में मुलव्वस सीनियर अफसरान इस बेज़ाब्तगी का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। द न्यूज़ की ये रिपोर्ट शरीफ खानदान के लिए तो धचका है ही, मगर इससे SECP के मौजूदा चेयरमैन की पोजीशन भी कमजोर हो गई है, क्योंकि मुताल्लिका अफसरान का कहना है कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स की फाइलों के रिकॉर्ड में टैंपरिंग चेयरमैन SECP की हिदायत और दबाव पर की थी। मगर चेयरमैन SECP का अब भी ये इसरार है कि वो इस मामले में मुलव्वस नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू की गई थी, मगर उन्हें 2 मई 2013 में बंद कर दिया गया था। SECP हुक्काम के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात तो बंद कर दी गई थी, मगर तहकीकात बंद करने का केस की फाइलों में कोई जिक्र नहीं था। ज़राए का कहना है कि जून 2016 में चेयरमैन SECP ने कॉर्पोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट के सरबराह अली अजीम इकराम को दफ्तर में बुलाया, जहां इस शोबे के 3 दीगर अफसर कमिश्नर ताहिर महमूद, आबिद हुसैन और डायरेक्टर माहीन फातिमा भी मौजूद थी। इस मौके पर चेयरमैन SECP ने अफसरान को फाइलों पर पुरानी तारीखों में तहकीकात बंद होने का नोट लिखने की हिदायत की। चेयरमैन SECP की मुबैना हिदायत पर माहीन फातिमा ने नोट तैयार किया, जिस पर CSD के सरबराह अली अजीम इकराम ने दस्तखत कर दिए, जबकि आबिद हुसैन ने ताहिर महमूद के जरिए चेयरमैन SECP को उनकी हिदायत की तामील से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अली अजीम इकराम का कहना है कि उन्होंने ये काम दबाव और मखसूस हिदायत पर किया है, लेकिन मामले में शामिल दीगर अफसरान का दावा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो गैर कानूनी नहीं है। JIT ने इस पूरे मामले में मुलव्वस 4 अफसरान में से एक को तलब करके पूछगछ की तो उसने पुरानी तारीखों में नोट डालने का एतराफ कर लिया। ये बात भी अहम है कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा है कि चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात 2013 में मौजूदा चेयरमैन के तकर्रुर से पहले बंद हो चुकी थी। इस मामले में कसूरवार चेयरमैन SECP साबित होते हैं या दीगर अफसरान, मगर अहम सवाल यह है कि SECP अफसरान ने ये काम खुद किया या शरीफ खानदान के दबाव पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट से जाहिर होता है कि शरीफों को बचाने के लिए SECP का रिकॉर्ड टेम्पर किया गया। अगर ये सच साबित हो गया तो जानबूझकर इदारों के मामलात में मुदाखलत है। इमरान खान का मजीद कहना था कि यह अमल इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने के मुताबिक है। इस जुर्म में मुलव्वस अफराद को जेल में होना चाहिए।
पनामा केस की JIT में SCCP के ओहदेदार पेश हुए। JIT ने चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग, तहकीकात बंद करने और बरतानवी हुक्काम से तहकीकात बंद करने की दरखास्त के मुतालिक पूछगछ की। चेयरमैन SCCP कहते हैं कि किसी इदारे के सरबराह का किसी केस की फाइल में कमी या गलती से आगाह होना जरूरी नहीं। अगर मातहतों के सीनियर्स पर इल्जाम लगाने को रिवायत बनाया गया तो हर मातहत अपनी गलतियों का इल्जाम इदारे के सरबराह पर आयद कर देगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नवाज शरीफ को हुकूमत मुसलसल इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिशों की जद में है। मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को कभी तसलसल से काम नहीं करने दिया गया। नफरत, तासुब और इंतकाम का नुकसान नवाज शरीफ से कहीं ज्यादा पाकिस्तान को पहुंच रहा है। कठपुतलियां जल्द बेनकाब होंगी। एक बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बाज़ बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को शाम और मिस्र बनाना चाहती हैं। तहरीर स्क्वायर की मिसालें देने वाले मिस्र के हशर से भी सबक सीख लें। पारसाई के जाम में मुब्तला लोगों की राय तबाही फैला सकती है। MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार लंदन वालों की अमेरिका में सरगर्मियों पर फट पड़े। कहा, लंदन के नाम नेहाद कन्वीनर नदीम नुसरत की अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी से मुलाकातों पर तशवीश है। लंदन से ऑडियो बयानात और नदीम नुसरत की सरगर्मियां मुहाजिरों के मुफाद में नहीं, हम पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की मजम्मत करते हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि मुहाजिरों के नाम पर जो कुछ MKM लंदन कर रही है उसकी इजाजत नहीं देंगे। लंदन के नाम नहाद कन्वीनर नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के साथ अमेरिका में सरगर्मियाँ, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई अहम कौमी सलामती का मामला है और लंदन से आने वाले ऑडियो बयानात और नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के साथ अमेरिका में सरगर्मियां, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। कोई डायना रोरा बेकर आकर हमें ये मसाइल हल करा कर नहीं देंगे। अगर ये इन्हें हल कराने थे तो इनमें से बहुत सारे मसाइल पर डायना रोरा बेकर को 22 अगस्त से पहले खड़ा होना चाहिए था। ये 22 अगस्त की पॉलिसी नारे जो मुल्क दुश्मनी पर मबनी थे और शायद उसी के तसलसल में ये सरगर्मियां हो रही हैं, ऑडियो पैगामात आ रहे हैं। मैं फिर ये सारी बातें वाजे कर रहा हूँ, अपनी 23 अगस्त की पॉलिसी का आदा कर रहा हूँ। तो ये इसलिए सारी बातें कि कोई पूरी दुनिया में हमारा हमदर्द नहीं है। कराची में नालों की बरवक्त सफाई न होने से बारिश का पानी अहम शाहराहों और गली महल्लों में भर गया। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, जमीन में शगाफ पड़ने लगे। KBR सोसाइटी और नॉर्थ कराची सेक्टर 3 के सैकड़ों मकीन छतों पर रहने और नकल मकानी पर मजबूर हो गए। निकासी आब का काम शुरू तो हो गया है मगर नाकाफी अमले के बायस सुस्त रवैये का शिकार है। कराची में 2 दिन की बारिश ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावों को पानी पानी कर दिया। गुजर नाले की मुकम्मल सफाई ना होने से पानी अतराफ की आबादियों और शाहराहों पर फैल गया। जिला वस्ती में गुलबर्ग, ताहिर विला और गुजर नाले के करीब KBR सोसाइटी के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। तजावुजात के बायस गुलजार हिजरी नाले का भी यही हाल है। वाटर पंप, आयशा मंजिल, KDA चौरंगी और दीगर अहम चौराहे कई फीट पानी में डूबे, जिससे बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी खराब हुई और शहरी घंटों सड़कों पर फंसे ख्वार होते रहे। मुश्किल की इस घड़ी में खुद को इंतजामी चैंपियन समझने वाले वजीर आला सिंध और मेयर कराची बिल्कुल उसी तरह गायब हैं जिस तरह शहर के बेशतर इलाकों की बिजली। उर्दू बाजार से सेक्रेटेरिएट और शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाले नाले की सफाई न होने से सिंध असेंबली, सिंध सेक्रेटेरिएट और सिंध हाई कोर्ट और कायदे आजम की रिहाइशगाह वजीर मेंशन के अतराफ कई फीट पानी देखा गया। रेन इमरजेंसी के बावजूद बारिश की सूरत हाल से निमटने के लिए बल्दियाती इदारों का अमला खासी ताखीर से हरकत में आया, जिसके बायस कई इलाकों में बारिश का पानी मसाजिद और घरों में दाखिल हो गया। नहर खयाम समेत महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, पाकिस्तान बाजार, औरंगी के नालों की सूरत हाल भी सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों की अदम कारकर्दगी जाहिर कर रही है। कैमरामैन सरवर रजा, अदनान हैदर, जीशान इकबाल, मोहम्मद साजिद और साथी रिपोर्टर कशमाला नजीब, उनीबा जमीर शाह और खावर खान के साथ राना जावेद, जियो न्यूज कराची।
कराची का इलाका पुराना गोली मार नामुकम्मल तामीराती कामों के बायस इंतहाई अबतर सूरत हाल का शिकार है, जबकि तूफानी बारिशों से कई फुट गढ़ों में पानी भर गया है। मलबे की जगह कीचड़ ने ले ली है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। जी कसीम। जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके गोलीमार से। कराची में बारिशों के बाद जहाँ पर इलाके ज़ेर-ए-आब है, वहीं वो इलाके जहाँ पर तरक्याती काम चल रहे थे उनका हाल भी अबतर हो चुका है। एक तरफ तो यहाँ पर ग्रीन लाइन का मंसूबा इस वक्त ज़ेर तामीर है, जिसका मलबा रोड पर मौजूद है। उसकी वजह से रोड भी खासा तंग हो गया है और यहाँ पर इस तामीराती काम के लिए खुदाई की गई थी, उसको भी ऐसे ही छोड़ा गया क्योंकि ये अभी तक नामुकम्मल है। दूसरी जानिब इसी स्पॉट पे, पुराना गोलीमार के स्पॉट पे ही आप ये देख सकते हैं, सामने एक और जगह खुदाई हुई है रोड के दूसरी जानिब, जहाँ पर टेलीफोन की लाइंस डालने के लिए PTCL के अमले ने खुदाई की थी, लेकिन जब लाइंस डाली गई तो उसके बाद इस बजरी को, मिट्टी को लेवल नहीं किया गया। इसी तरफ ये वाटर बोर्ड के हुक्काम की जानिब से काम किया गया, पानी की लाइन यहाँ पर जो है वो डाली गई और उसके बाद उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। देख सकते हैं दूसरी जानिब एक और गड़ा है। एक ही स्पॉट पे 3 से 4 महकमों की जानिब से तरक्याती काम किए गए और अपनी अपनी जो तरक्याती काम थे, अपनी अपनी लाइंस डालने के बाद, तारों की मरम्मत के बाद जो रोड था उसको इस कदर नाहमवार करके छोड़ा गया है कि ये अब इस पर कोई गुजर नहीं सकता, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, इसलिए रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कसीम सईद आपका। कराची में बारिश के बाद जो पानी खड़ा है सड़कों पर, गलियों में, उसकी सूरत हाल तो आपने जानी। बिजली कई घंटों बिजली गायब रही। 30 से 40 घंटे भी बाद इलाकों से भी शिकायत मौसूल हुई। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां 2 रोज कबल बारिश का छींटा पड़ने पर बिजली गायब हुई थी और अब तक वहां बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे जहां बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाई है। हब में बारिश से होने वाली मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक, जबकि बरसाती नालों में 4 अफराद लापता हो गए। उधर जोब में कोहे सलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर तूफानी बारिशों से नदी नालों में तग़ियानी आ गई है, जिससे कौमी शाहराह पर सैलाबी रेलों में गाड़ियां फंस गईं, जबकि दर्जनों मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। कहीं कच्ची दीवारें गिर गईं तो कहीं मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। कुछ जगहों पर छोटे बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। हब सिटी और मुख्तलिफ रिहायशी बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। जंगी गोट के करीब नदी में तग़ियानी के बायस बारिश का पानी बस्ती में दाखिल हो गया है, जिससे मुतादिद घर तबाह हो गए। मशरिक बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई, जिससे पहाड़ी नदी नालों में तग़ियानी आ गई और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। सैलाबी रेलों के बायस लोरालई DG खान शाहराह कई मकामात पर बंद है, जबकि कौमी शाहराह के कई मकामात पर भी सैलाबी रेलों में गाड़ियां फंस चुकी हैं। उधर मूसा खेल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़ियानी है और दर्जनों मवेशी रेलों में बह गए हैं। लाहौर से आपको खबर देंगे। लाहौर में घर को बाहर से ताला लगाकर मारूफ ब्रांड के जाली और गैर मायारी जूस बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2 फैक्ट्रियां सील करके 37,000 लीटर नाकिस जूस कब्जे में ले लिया। घर और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जमील टाउन सब्ज़ार पहुंची तो घर के बाहर ताला पड़ा हुआ था। टीम घर में दाखिल हुई तो अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स के जाली जूस तैयार किए जाते थे। डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर के मुताबिक फैक्ट्री का अमला चोरी छुपे जाली जूस की तैयारी का काम कर रहा था। मजमूई तौर पर 37,000 लीटर मुज़र सेहत जूस कब्जे में ले लिया गया। लाहौर में ही कहाना के इलाके में मेडिकल स्टोर में होने वाली डकैती की वारदात की CCTV वीडियो ने पूरी वारदात सबको दिखा दी। गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वीडियो में डाकुओं को मेडिकल स्टोर में दाखिल होते देखा जा सकता है, जिसके बाद एक डाकू कैश काउंटर में दाखिल होता है, जबकि दूसरा स्टोर में मौजूद अफराद को पिस्तौल से धमकाए रखता है। डकैती में मुज़ाहिमत के दौरान दुकानदार जख्मी हो गया था, जिसके बाद एक डाकू गिरफ्तार, जबकि 2 लूट मार करके फरार हो गए। अच्छी खबर, पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.50 की कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार, वजीर खजाना ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9 करोड़ 70 लाख से तजावुज कर गई है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के आदाद शुमार वेबसाइट पर जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त मर्द वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 45 लाख, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4 करोड़ 24 लाख से जायद है। पंजाब में 5 करोड़ 58 लाख, सिंध में 2 करोड़ 6 लाख से जायद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ 40 लाख और बलूचिस्तान में
37 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। फाटा में 21 लाख, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 6,94,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और अब जिक्र करेंगे MNA जमशेद दस्ती का। पंजाब हुकूमत ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर किसी किस्म का जिस्मानी या जहनी तशद्दुद नहीं हुआ। IG जेल ने भी जमशेद दस्ती से मुलाकात की। उनकी जानिब से जारी रिपोर्ट में भी तशद्दुद साबित नहीं हुआ। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अहमद फराज। पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम 5 डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिनेशन रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के कोई वाज़ेह निशानात नहीं पाए गए। सीने में दर्द की शिकायत को भी माहिर अमराज़ क़ल्ब ने क्लियर कर दिया। जमशेद दस्ती के मैदे और मसाने के मसाइल की तशखीस पर मेडिकल बोर्ड ने अद्वियात तजवीज़ कर दी। गिरफ्तारी के बाद जमशेद दस्ती कुछ ज़हनी मसाइल का शिकार भी हैं, जबकि दांत में दर्द की तकलीफ का तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ IG जेल खाना जात की जानिब से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर ने जमशेद दस्ती से मुलाकात की और जेल के कमरे का मुआयना किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को जेल में तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जा रही हैं। उन पर किसी किस्म का जहनी या जिस्मानी तशद्दुद नहीं देखा गया। जमशेद दस्ती ने IG जेल खाना जात से मुलाकात में वालदा और बहन से मुलाकात कराने की दरख्वास्त की, जिसे कबूल कर लिया गया। साथी रिपोर्टर खुदा इकराम के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ मुजफ्फरगढ़, DG खान, मुल्तान और कश्मीर में एहतजाज किया गया। सरगोदा जेल में कैद जमशेद दस्ती से उनकी वालिदा और बहनों ने मुलाकात की, जबकि दीगर रिश्तेदारों ने मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर जेल के बाहर एहतजाज किया। मुजफ्फरगढ़ में वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। DG खान में जमशेद दस्ती की रिहाई के लिए अवामी राज पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। मुल्तान में सराय की कौम पर जमातों ने एहतजाज किया। सरगोदा की डिस्ट्रिक्ट जेल में जमशेद दस्ती से वालिदा और बहनों ने मुलाकात की। कश्मीर में सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब से इंडस हाईवे तक एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान ने कहा है कि अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक से मफरूर और मतलूब मुजरिमों के लिए फाटा को महफूज पनाहगाह बनाया गया। मुल्क में दहशत गर्दी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पार्लियामेंट में बहस कराई जाए। अपने एक बयान में पारा चिनार वाक़े की मजम्मत करते हुए जाहिद खान ने कहा है कि बैनुल अक़वामी साजिश के तहत खैबर पख्तूनख्वा फाटा को दहशत गर्दी का अड्डा बनाया गया, जिसकी कठपुतलियां आमिर और उनके पैरोकार थे। गावना खैबर पख्तूनख्वा और विफाक की किसी जिम्मेदार शख्सियत का पारा चिनार का दौरा न करना सवालिया निशान है। और अब एक लेजेंड का जिक्र, जो बनाया शाहकार बन गया। पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर और खत्तात सादक़ैन की 87वीं सालगिरह पर गूगल ने अपना डूडल इस शानदार आर्टिस्ट के नाम कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। PCB डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल ने मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ की एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल के सरबराह के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि नासिर जमशेद के वकील हसन वड़ाइच ने ओपन ट्रायल और सबूत मीडिया और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को फराहम करने का चैलेंज दे दिया। नासिर जमशेद की मुअत्तली और स्पॉट फिक्सिंग केस में सवालों के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नासिर जमशेद के वकील हसन वड़ाइच ने कहा कि PCB के सबूत मजाका खेज हैं। PCB के पास सबूत हैं तो मीडिया और बरतानिया की क्राइम एजेंसी को पेश करें। अगर इनके पास कोई अवेलेबल थी एविडेंस तो ये NCA को देते, और ये इन्होंने जो भी एविडेंस दी है NCA को, बड़ी मजाका हेज एविडेंस है। जवाब में कानूनी मुशीर PCB तफाजुल रिजवी का कहना है कि ये केस पब्लिक तमाशा नहीं कि जहां चैलेंज करने की बातें हों। हर खिलाड़ी नासिर जमशेद का नाम ले रहा है, सबूतों की कोई कमी नहीं। दिस इज नॉट अ पब्लिक तमाशा व्हिच इज गोइंग ऑन। ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, ये कोर्ट के मुताबिक प्रोसीडिंग्स है। मेरे या आपके चैलेंज करने से चीजों को पब्लिक नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के सरबराह फजल मीरान चौहान ने खालिद लतीफ के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह असगर हैदर के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एक बार फिर सियासी खबरें शामिल करेंगे। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर अल कादरी का कहना है कि मैच फिक्स है। पनामा केस का फैसला इलेक्शन मुहिम के दौरान आएगा, जिसका फायदा हुक्मरान उठाएंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं, क्या ये सजा कम है कि पूरा शरीफ खानदान JIT के सामने पेश हो रहा है। लाहौर में सनह मॉडल टाउन के शहदा की याद में सेमिनार का एहतमाम किया गया। अपने खिताब में अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर अल कादरी का कहना था कि पनामा केस के नतीजे में कुछ होने की दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही। मुल्क में कोई इदारा नहीं रहा, सब चौकीदारी हो रही है। फिक्स्ड मैच है। उन्होंने हमेशा के लिए इनके खिलाफ खुलने वाली जुबानों को बंद करना है।
सारों को फॉरएवर इनको तहारत का सर्टिफिकेट देना, लिहाजा हर एक को बुला बुला के रिकॉर्ड पूरे करके, ताकि जब ठप्पा लगे तो उसके बाद कभी भी इनकर करप्शन की कोई बात नहीं कर सकेगा। और जब ये फैसला आएगा वो उस वक्त आएगा जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन पे जाना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़मान कायरा का कहना था कि पहले भी कहा था मियां साहब की रस्सी खींची जा चुकी है, ये लोग JITs खरीदने के माहिर हैं, लेकिन हर JIT मॉडल टाउन जैसी नहीं होती। जब फैसला आया तो बड़ी बगलें बजाई और हमें कहा कि भाई अब क्या मसला रह गया, अब तो JIT बन गई है। गुमान वही था कि तो पिछली JIT मॉडल टाउन वाली JIT बना के तो अपनी मर्जी के फैसले ले लेंगे। हर JIT मियां साहब उस तरह की नहीं बना करती। PTI के मियां महमूद रशीद का कहना था कि सना मॉडल टाउन में जांबाक होने वालों के वर्षा को दबाने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल किए गए। मैं सलाह पेश करता हूं उनकी इस्तकामत को कि उन्होंने ठुकरा दी हर तरह की ऑफर और हर तरह के दबाव का मुकाबला किया। सेमिनार से मियां मंजूर भट्टू, फरदौस आशिक अवान, इजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन खालिद खान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।